अस्सलाम वालेकुम। 6 फरवरी 1979 को 4-3 के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपील मुस्तरद कर दी और भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल में मुजरिम करार दे दिया। उसके बाद नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर हुई तो 24 मार्च को इसे तकनीकी बुनियादों पर मुस्तरद किया गया, क्योंकि जो निकात भुट्टो के वकील याहिया बख्तियार ने नज़र-ए-सानी की समाअत के दौरान पेश किए वो असल समाअत के दौरान नहीं उठाए गए थे। इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने एक मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ तैयार की जो हुकूमत के लिए मशवरा थी। उसके मुताबिक हुकूमत को कहा गया था कि नज़र-ए-सानी के दौरान पेश किए जाने वाले निकात भुट्टो की सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदलने के लिए काफ़ी हैं। ये दस्तावेज़ जस्टिस ग़ुलाम सफदर शाह ने तैयार की थी, जो भुट्टो की अपील मुस्तरद करने वाले बेंच का हिस्सा थे। शाह साहब उन 3 जजों में शामिल थे जिन्होंने भुट्टो को बेकसूर करार दिया था। जस्टिस ग़ुलाम सफदर शाह ने नज़र-ए-सानी अपील मुस्तरद होने के बाद एक रोज़ इस्लामाबाद में ही कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि बेंच की सिफारिश के बाद हमेशा ऐसा होता है कि सज़ाए मौत ख़त्म कर दी जाती है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा कोई मुकदमा याद नहीं जिसमें इस तरह की सिफारिशात को इंतज़ामिया ने नज़रअंदाज किया हो। उनके इस बयान ने तहलका मचा दिया। ये दुनिया भर के अखबारात में छपा। इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलग से एक वजाहत जारी की कि जस्टिस ग़ुलाम सफदर शाह ने जो कुछ कहा है वो अदालत की राय नहीं। जस्टिस ग़ुलाम सफदर शाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। भुट्टो उनके फैसलों से खुश नहीं थे, इसलिए उनके सामने ये तजवीज़ रखी गई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या रिटायर हो जाएं। उन्होंने रिटायरमेंट कबूल कर ली और घर बैठ गए। जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया तो उन्हें यह सोचकर सुप्रीम कोर्ट लाया गया कि वो भुट्टो के खिलाफ फैसले में मददगार होंगे, लेकिन जस्टिस साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अपील की समाअत करते हुए सवालात उठाना शुरू कर दिए। उनका अंदाज़े अदालत देखकर उन्हें उनके भांजे नसर मिनल्लाह के ज़रिए पैगाम दिया गया कि अगर आपने टेक्निकल सवालात उठाना ना छोड़े तो फिर हम भी टेक्निकल हो जाएंगे। याद रहे कि नसर मिनल्लाह बलूचिस्तान के साबिक चीफ सेक्रेटरी थे। इस पैगाम के बाद भी जस्टिस ग़ुलाम सफदर ने अपना तर्ज़ अमल नहीं बदला और भुट्टो को न सिर्फ बरी किया बल्कि उनकी सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ सिफारिश भी बरसरे अदालत पेश की। इस पस मंज़र में उनका बयान ऐलान बगावत समझा गया और हुकूमत की सारी एजेंसियाँ उनके पीछे लग गई। आखिरकार उनके खिलाफ ये मुकदमा बना कि उन्होंने अपनी मैट्रिक की सनद में जालसाजी करके तारीख पैदाइश में कोई हेर फेर किया है। ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चला गया, जहां उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश करके जान छुड़ा ली। इसके बाद वो पाकिस्तान से काबुल चले गए। मुद्दतुल उमर जिला वतन ही रहे और उनकी वफ़ात बरतानिया में हुई। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि यही जस्टिस ग़ुलाम सफदर शाह सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस अतर मिनल्लाह के भी अजीज़ थे और उनके पास पैगाम लाने वाले नसर मिनल्लाह जस्टिस अतर मिनल्लाह के वालिद थे। जस्टिस ग़ुलाम सफदर शाह की ये दास्तान बदले हुए किरदारों के साथ पाकिस्तानी अदलिया की मुस्तकिल कहानी है। आज इस किरदार का नाम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इमरान खान की गिरफ्तारी को रोका। वो उन 6 जजों में थे जिन्होंने अदालत में खुफिया इदारों की मदाखलत पर चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और फिर उन्होंने इस्लामाबाद के हलकों के फार्म 45 और 47 का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। उनके ख़िलाफ़ भी न जाने क्या कुछ हरकत में आया होगा कि उनकी कानून की डिग्री जाली निकल आई। दिलचस्प बात है कि कराची यूनिवर्सिटी जिसने उनकी डिग्री जारी की थी वो भी रोशनी की रफ्तार से हरकत में आई। उसने 31 अगस्त 2024 को अपने सिंडिकेट का इजलास बुलाकर इस डिग्री को मनसूख भी कर दिया। रोशनी की रफ्तार से हरकत के लिए ज़रूरी था कि सिंडिकेट के रुकन डॉक्टर रियाज अहमद इजलास में शामिल ना हो, क्योंकि वो रोशनी की रफ्तार में खलल पैदा करने का बाइस थे। उन्हें इजलास से बाहर रखने के लिए सिंध पुलिस की मदद मुयस्सर आ गई, जिसने उन्हें इजलास के लिए घर से निकलते हुए गिरफ्तार कर लिया। जब इजलास हो गया तो डॉक्टर साहब को छोड़ दिया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी को उनकी अपनी ही अदालत के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने काम से रोक दिया है।
वाज़ेह रहे कि जस्टिस आज़म खान अभी आर्जी जज हैं जिनके मुस्तकबिल का फैसला करने में चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का भी किरदार है। अगरचे दस्तूर में वाज़ेह तौर पर लिख रखा है कि जज को हटाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जज को काम से रोकने का नादिर कारनामा भी सरअंजाम दे दिया है। इस फैसले के बाद दीगर अदालतों के लिए भी एक नज़ीर मुयस्सर आ गई है कि जब चाहें 2 जज साहिबान मिलकर तीसरे जज साहब को काम से रोक दें। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब का यही हुक्मनामा आइंदा कई हुक्मनामों को जवाज़ मुहैया करता रहेगा। ये अलग बात है कि कुछ वकला इसे चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ज़ाब्ता अखलाक की सरीह खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। जस्टिस गुलाम सफदर शाह साहब का मसला था कि वो हालात को नहीं समझते थे। उन्हें वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ताकत डरा सकती थी, ना जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ। हालांकि उनके सामने ऐसी दर्जनों मिसालें मौजूद थीं कि लोगों ने समझौता किया, अदालत में बैठे रहे और जज साहब या मिलॉर्ड कहलवाते रहे। उसूली तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये मसला ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस तरमीम के ज़रिए जजों के ज़मीर पर भी काठी डालना मुमकिन हो चुका है। इस तरमीम के बावजूद कुछ जज हैं जो जज होने और कानून के मुताबिक फ़ैसला करने पर इसरार करते हैं। जस्टिस गुलाम सफदर शाह ने इस्तीफ़ा देकर जलावतनी कबूल कर ली थी, लेकिन अब कुछ ऐसे भी हैं जो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, न मुल्क छोड़ना चाहते हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी अगर ये नहीं करना चाहते तो याद रखें, उनकी डिग्री असली या जाली होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के माहौल में जो शख्स आसमान का नापसंदीदा ठहरे, उसके लिए ज़मीन तंग पड़ने लगती है। अब उनकी डिग्री असली होने की सनद उन्हें कहीं से भी नहीं मिलेगी। कभी हालात बदल गए तो कराची यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट खुसूसी इजलास मुनक़िद करके इसी डिग्री को फ्रेम करा के उनकी खिदमत में पेश करेगा, और कुछ ना बदला तो यही डिग्री कांटों का हार बन जाएगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जुर्म बड़ा है कि वो अदालत को कानून की अदालत समझने लगे हैं। वो समझते हैं कि जज का काम सिर्फ इंसाफ करना है। वो समझते हैं कि जज के काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, और वो ये भी समझते हैं कि कानून के सामने सभी बराबर होते हैं। नहीं समझते तो ये नहीं समझते कि पाकिस्तान पर जो ज़माना गुजर रहा है, इसमें हर कशीदा कामत को छोटा करना मतलूब है। वो ये भी नहीं समझ रहे कि इस वक्त इंसाफ पर इसरार करना मुल्की मफाद में नहीं है, इसलिए उनके साथ यही होना था जो हो रहा है। लेकिन करने वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हमेशा नहीं होता। एक वक्त आता है जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जैसे मरदूद हरम ही मसनद पर बैठते हैं। शुक्रिया।